हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं वैक्सीनेटर का जो एग्ज़ाम हुआ था 24 जून को, उसका रीजनिंग पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाला क्वेश्चन। सबसे पहले कंक्लूजन पढ़ते हैं। नो वॉयलेन इज स्टिक्स। देखते हैं ये बन रहा है क्या। वॉयलेन ठीक है, नो है मीन्स 100 और 100 पॉइंट्स हैं, और स्टिक्स सम है इसलिए 50 एंड 50। नो वॉयलेंस आर स्टिक्स, पेंसिल से पेंसिल कनेक्ट हो रही है, बट जो ये नेगेटिव स्टेटमेंट है इसमें दोनों 100 होने चाहिए, और वॉयलेन के पास तो 100 है ठीक है, बट स्टिक्स के पास 50 है, इसलिए ये कंक्लूजन फॉलो नहीं होगा। सेकंड देखते हैं, सम स्टिक्स आर वॉयलेन। दो स्टेटमेंट को कनेक्ट करके हमेशा नेगेटिव ही कंक्लूजन बनेगा, ये पॉजिटिव है इसलिए ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, नीदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलोज। क्वेश्चन नंबर, ये हिंदी में है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 2, 8 इज़ रिलेटेड टू 65। देखो 8 से 65 कैसे बना है वो देख लेते हैं। 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 64 + 1। इसका मतलब ऐसे ही बना है ये, इसमें यही लॉजिक है। 8 का स्क्वायर + 1, ऐसे 11 से 122 कैसे बना है, 11 का स्क्वायर 121 + 1 = 122। ऐसे ही अब 12 में ये लॉजिक लगा देते हैं हम। 12 का स्क्वायर 144 + 1 145। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ROT इज कोडेड एज ये, TOUR इज कोडेड एज ये, व्हाट इज़ द कोड फॉर U। U का कोड पूछा है, ये रहा U। तो देख लेते हैं। देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया। U का कोड हो गया 2, और अगर पूछा होता किसका कोड, इसमें से E का कोड, तो वो 9 हो जाता। तो U का ही पूछा है इसलिए हमारा आंसर हो गया 2। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, P, Q, R, S, T, U and V आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं, इसमें 7% भी बिठा लेते हैं, 7 ठीक है। ओनली 3 पीपल सिट्स बिटवीन P एंड T। देखो P और T के बीच में 3 पर्सन है। व्हेन काउंटेड टू द लेफ्ट ऑफ P, P से हमें लेफ्ट से काउंट करना है। P के लेफ्ट में 3 पर्सन है और उसके फिर T है ठीक है। ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन V एंड R व्हेन काउंटेड टू द राइट ऑफ R। R के राइट से काउंट करूँगी तो बीच में 3 पर्सन होने चाहिए ठीक है, ये यहीं पे। तो यही बिठा लेती हूँ सबसे पहले R, 1 2 3, ये आ गया हमारा V ठीक है। S सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ V। V के इमीडिएट राइट ये हो गया, यहाँ पे कौन बैठा है, S बैठा है ठीक है। U इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ R एज वेल एज T, मीन्स ये ऐसे होगा R U एंड T। R ये रहा, U अगर मैं यहाँ बिठाती हूँ यहाँ पे, तो T यहाँ बिठाने का स्पेस ही नहीं है, इसलिए हम राइट साइड में बिठाएंगे R U एंड T ठीक है। ये भी हो गया। अब देखो P और T अब बिठा देते हैं। P के लेफ़्ट से काउंट करूँगी, ये साइड राइट है, ये साइड लेफ़्ट है, तो P के अगर मैं P को यहाँ बिठाती हूँ तो उसके लेफ़्ट में 1 2 3 और फिर T ठीक है। ये वाला भी हो गया हमारा, ये वाला भी स्टेटमेंट हो गया। क्या बचा अब, Q बचा। Q को यहाँ बिठा देते हैं, अंदर की तरफ लिख देती हूँ मैं Q ठीक है। क्या पूछा है, व्हेन काउंट क्या है, हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन P एंड V व्हेन काउंटेड टू द राइट ऑफ V। P ये रहा P, पेन चेंज कर लेती हूँ। P और V के बीच में कितने पर्सन है, व्हेन काउंटेड टू द राइट ऑफ V। V के राइट से ये रहा, यहाँ से ये काउंट करेंगे तो कितने पर्सन है बीच में, एक S ही है। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। 1 पर्सन सिट्स बिटवीन P एंड V। क्वेश्चन नंबर 5, ईच ऑफ D E F G H I and P हैज़ एन इंटरव्यू ऑन अ डिफरेंट डे ऑफ अ वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे। लिख लेते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे ठीक है। अब काउंट करते हैं। ओनली 2 पीपल हैव इंटरव्यू बिटवीन G एंड E। देखो यहाँ पे पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे, G और E के बीच में 2 पीपल का इंटरव्यू है। ओनली 2 पीपल हैव इंटरव्यू बिटवीन E एंड H।
ई के आगे ही लिख लूँ, 2 पीपल है, फिर एच का इंटरव्यू है, ठीक है। ओनली 2 पीपल हैव इंटरव्यू बिटवीन डी एंड पी, ये एक अलग पॉइंट बना लेती हूँ। डी और पी के बीच में 2 पर्सन का इंटरव्यू है। ओनली एच हैज़ इंटरव्यू आफ्टर डी, देखो ओनली एच का इंटरव्यू है डी के बाद, बस डी के बाद किसका इंटरव्यू है, एच का। तो ये एक डेफिनेट स्टेटमेंट होगी, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ डी आ गया, यहाँ एच आ गया। मैंने ऐसे इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे ओनली वर्ड यूज़ किया है। ओनली एच हैज़ इंटरव्यू आफ्टर डी, डी के बाद बस एच का ही है और सबका उनसे पहले ही है, ठीक है। अब ये एच आ गया तो मैं इस स्टेटमेंट को उठा के यहाँ रख देती हूँ। एच सबसे नीचे है, उसके बाद 2 का गैप, 1 2, थर्सडे पे आ गया ई, फिर ए का गैप, 2 का गैप, फिर आ गया जी। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी हो गई। अब देखते हैं डी और पी के बीच में 2 का गैप है, 1 2, पी वेंसडे को आ गया। अब क्या बचा है वो देख लेते हैं। आई हैज़ इंटरव्यू ऑन वन ऑफ द डेज बिफोर एफ़, एफ़ से पहले आई का इंटरव्यू है, तो एफ़ को यहाँ रख देती हूँ जो स्पेस बचा है, एफ़ के फिर आई को ऊपर रख देती हूँ। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा है। हाउ मेनी पीपल हैव इंटरव्यू बिटवीन आई एंड एफ़, आई और एफ़ के बीच में कितने पीपल का इंटरव्यू है, 2 का, पी एंड ई। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, रेफर टू द फॉलोइंग लेटर एंड सीरीज symbol series and answer the questions that follows. काउंटिंग टू बी डन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ओनली। ये हमारी सीरीज़ है। क्या पूछा, हाउ मेनी सच सिम्बल्स आर देयर विच आर इमीजिएटली प्रेसिडेड बाय अ लेटर, इस सिम्बल्स के पहले लेटर आना चाहिए, एंड ऑल्सो इमीजिएटली फॉलोड बाय अ लेटर, उनके बाद भी एक लेटर आना चाहिए। ऐसे हमारे को देखना है क्या, लेटर सिम्बल एंड लेटर, ये इस सीरीज़ में देखो ना, लेटर सिम्बल, बट यहाँ लेटर नहीं है इसलिए ये नहीं होगा। देखो लेटर सिंबल एंड लेटर, एक तो ये बन गया, एक और इसके साथ ही बन गया। देखो एन लेटर है, ये सिंबल है, एंड जे फिर लेटर है, तो 2 बन गए। फिर एक ये रहा लेटर सिंबल एंड लेटर, एन डॉलर एक्स, 3 हो गए ना। फिर ये नहीं है, ये तो सारे सिंबल ही हैं लाइन वाइज। एक ये रहा यू एंड ओ, तो कितने हो गए, 1 2 3 एंड 4। Option number 3 is the correct answer. Question number 7. In a certain code language, euro is coded as ये, sale is coded as ये. What is the code for E? देखो कट कर देते हैं जो कॉमन है, बस सॉरी E ही कॉमन है, जो कॉमन वाला है वही आंसर है, तो 3 दोनों में कॉमन है, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8. EIMQ is coded as PUZE. देखो EIMQ is coded as PUZE in a certain code language based on the English alphabetical order. In the same way, WEMU is coded as HQZI. What is the code for DOZK? देख लेते हैं अब इसमें कोड क्या है। देखो E5 पे आता है, P16 पे आता है, I9 पे, U21 पे, M13 पे, Z26 पे, 17 एंड 5। देखो कितने का गैप है, 10 11 प्लस 11 का गैप है, 9 प्लस 11 9 प्लस 12 21 है, प्लस 12 है यहाँ प्लस 11 प्लस 12 13 से यहाँ पे पूरा 13 का गैप है, और 17 से 5 17 से 26 ले जाएंगे तो प्लस 14 का गैप, इसमें प्लस 11 12 एंड 13 14 ऐसे गैप चल रहा है। एक बार इसको देख लेते हैं। W23 पे आता है, H8 पे 5 17 13 26 U21 एंड 9। इसमें कितने का गैप है, यहाँ पे 11 का गैप, 5 से 17 12 का गैप, 13 से 26 13 का गैप, एंड 21 से 9 फिर 14 का गैप। ठीक है, अब हम इसमें यही कोड लगा देते हैं, प्लस 11 प्लस 12 प्लस 13 एंड प्लस 14। डी आता है 4 पे, 4 प्लस 11 15, 15 पे क्या आता है ओ, 15 पे क्या आता है ओ। ठीक है, ओ आता है 15 पे, 15 प्लस 12
27 होता है और 27 मीन्स ए। ऐसे z आता है 26, 26 प्लस 13, 13 ही हो जाएगा वो, 13 पे m आता है। और 14 के आता है 11 पे, 11 प्लस 14 25, 25 मीन्स y। वैसे हमारे को ये बस 3 वर्ड आने पे y को देखना ही नहीं था, क्योंकि ऑप्शन में बस 3 ही सेम, तीसरा आते ही हमारा आंसर आइडेंटिफाई हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? बेस्ड ऑन द अबव ई इज़ व्हाट टू क्यू। ई का रिलेशन पूछा है किससे? क्यू से। अब हम बना लेते हैं। देखो माइनस का मतलब क्या है? ब्रदर ऑफ, मीन्स ई इज़ अ ब्रदर ऑफ एफ। प्लस, प्लस का मतलब है सिस्टर ऑफ, एफ इज़ अ सिस्टर ऑफ जी। जी हैश, जी इज़ अ वाइफ ऑफ जेड, जी इज़ अ वाइफ ऑफ जेड, मीन्स जेड उसका हस्बैंड हो गया। जेड एट द रेट क्यू, एट द रेट का क्या मतलब है? फादर। जेड इज़ अ फादर ऑफ क्यू। ठीक है, तो जी, जी माँ होगी क्यू की। हाउ इज़ ई, ई रिलेटेड टू क्यू, ई पूछा है। देखो ई की मदर होगी जी, मदर्स ब्रदर, क्या हो गया? रिलेशन मदर्स ब्रदर। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, the position of how many letters will remain unchanged if each letter of the word ye is arranged in the English alphabetical order। देखो P E C T O R A L S, इनको इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल के अकॉर्डिंग अरेंज कर लेते हैं। A, फिर आएगा C, फिर आएगा E, देन F G H I J K L M N O P Q R S T, सॉरी एस आएगा पहले, फिर टी आएगा, आर भी तो है, सॉरी सॉरी सॉरी, पी, फिर आर, फिर एस एन टी। तो कितने वर्ड्स चेंज नहीं हुई पोजीशन? ओनली वन की, ओ की। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, O, P, R, S, Y and Z live on 6 different floors of the same building. The lowermost floor in the building is numbered 1, the floor above it number 2 and so on till the topmost floor number 6। तो कर लेते हैं 1 2 3 4 5 and 6। Y lives on floor 5, 5th फ्लोर पे कौन रह रहा है? Y। O lives ऑन द फ्लोर अबव वाई, वाई के ऊपर एक ही फ्लोर है, उसी पे ही ओ बैठा है। ओनली जेड लीव्स बिलो एस, एस के नीचे बस जेड ही रहता है, रहती है। तो एस को मैं सेकंड फ्लोर पे रखूँगी, उसके नीचे जेड आ गया। पी लीव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर, इवन 3 और 4 में 4 ही इवन है, इसलिए पी यहाँ आ गया। अब कौन सा पर्सन बचा? ओ हो गया, पी आर, आर बचा वो 3 पे आ गया। हाउ मैनी पीपल लीव बिलो आर, आर के नीचे कितने पीपल है? 2। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, लिंक इज़ रिलेटेड टू के एल एल, एल आई एन के, क्या है? के एल एल इन अ सर्टेन वे बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। In the same way, MOST is related to TQQM. To which of the given option is FROG related in the same way? देखो अगर हम ध्यान से देखें तो ये L यहाँ क्रॉस हो गया, K यहाँ क्रॉस हो गया। पेन चेंज करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे ये क्रॉस हो गया, यहाँ पे ये, और I से K, I 9 पे आता है, K 11 पे आता है, मीन्स +2, और N 14 पे आता है, L 12 पे आता है, -2। ऐसे इसमें भी देख लेते हैं। M और T क्रॉस हो गया, अपनी जगह चेंज कर ली इन्होंने, और O 15 पे आता है, Q 17 +2, S 19 पे, Q 17 पे, मीन्स -2। ऐसे हम इसमें लगा देते हैं। फ्रॉग F यहाँ लिख देते हैं, G यहाँ लिख देते हैं, O में +2 कर देते हैं, सॉरी R में +2 कर देते हैं, O में -2 कर देते हैं। R +2 T and O -2 is L, O 15 पे आता है, सॉरी M। तो GTMF, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13,
Refer to the following numbers and symbol series and answer the question that follows. Counting to be done from left to right only. क्या क्वेश्चन पूछा है? If all the symbols are dropped from the series, which of the following will be 7th from the right? सारे सिंबल हटा देते हैं हम. ये मैंने आज सारे सिंबल हटा दिए. इतने आगे तक जाने की ज़रूरत नहीं थी बट मैंने हटा दिए. अब 7th फ्रॉम द राइट, ये राइट हैंड है. यहाँ से 1 2 3 4 5 6 एंड 7. आंसर क्या आ गया? 1. ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 14. Based on the English alphabetical order, 3 of the following 4-letter cluster pairs are alike in a certain way and thus form a group. Which letter cluster pair does not belong to that group? देखो, G आता है 7 पे, I आता है 9 मीन्स +2, Y आता है 25 पे, B आता है 2 पे, 26 1 and 2 +3, 15 Q 17 पे, +2 E 5 पे, 6 7 I 9 पे, 4 +4, M 13 O 15 +2 I 9 L 12 +3. तो इससे ही पता चल गया ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर. 2 हमारे को 3 ही सॉल्व करके कैसे पता चल गया? क्योंकि इसमें और इसमें फर्स्ट एंड थर्ड में सेम रिलेशन है एंड 2 में ही अलग है, इसलिए 2 इज आंसर हो गया. क्वेश्चन नंबर 15. इफ़ 1 इज़ एडेड टू ईच ओड डिजिट नंबर 7 1 0 2 5 4 6 एंड 8, जो ओड नंबर है उनमें 1 ऐड कर दूँ. और क्या क्वेश्चन पूछा है? देन हाउ मैनी डिजिट्स आर रिपीटेड मोर देन वंस in the number thus formed? 7 + 1 + 1 + 1 + 1. ठीक है, अब लिख देते हैं 8 2 0 2 6 4 6 8. देखो कितने रिपीट हो रहे हैं. एक 8 रिपीट हो रहा है, एक 2 रिपीट हो रहा है और एक 6 रिपीट हो रहा है, मतलब 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं. तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 16. P, Q, R, S, T, U and V are sitting around a circular table. इस पेपर में सीटिंग अरेंजमेंट के 3 क्वेश्चन आ गए. एक तो फ्लोर वाला और 2 सर्कल वाले. ये सर्कल बना लिया उसमें और 7 पर्सन्स को हम बिठा देते हैं. 1 2 3 4 5 6 एंड 7. फेसिंग द सेंटर, अंदर की तरफ देख रहे हैं. ठीक है. Only one person sits between P and R when counted to the left of R. R के लेफ्ट से काउंट करूँगी तो कितने पर्सन हैं? एक पर्सन बैठा है P और R के बीच में. ठीक है, लेफ्ट से काउंट करना है. V sits third to the right of Q. V sits third to the right of Q. थर्ड ऑफ राइट ऑफ Q. ठीक है. T sits third to the left of U. T sits third to the left of U. U के थर्ड लेफ्ट में बैठा है कौन? T. ठीक है. अब मैंने ये लिख लिया. पहले इसको बिठा लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि हम देखेंगे ना तो आगे वाली स्टेटमेंट में मैंने देखा तो V से ही पूछा है, इसलिए V वाले को पहले बिठा लेते हैं. क्या है? V sits third to the right of Q. Q के थर्ड राइट में 1 2 3 कौन बैठा है? V. ठीक है. T और U नहीं है. क्या है? V sits to the immediate right of T. T के immediate राइट में कौन बैठा है? V. ठीक है. अब T और U के बीच में 3 पर्सन बैठे हैं, वो बिठा लेते हैं. T sits third to the left of U. 3 पर्सन नहीं बैठे, थर्ड लेफ्ट में बैठा है. ये है U के थर्ड लेफ्ट में. देखो ये राइट होता है, ये लेफ्ट होता है, तो मैंने U यहाँ बिठाया. U के थर्ड लेफ्ट में 1 2 और 3. ठीक है. T हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया. अब क्या रह गया? S इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ T. T का नेबर S यहाँ नहीं आएगा और मेरे को बिठाना है. ये वाला रह गया ना. अब इसको पढ़ लेते हैं. क्या है? ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन P एंड R व्हेन
काउंटेड टू द लेफ्ट ऑफ आर, आर से काउंट करूँगी, आर के लेफ्ट में, ये आर हो गया, पेन चेंज करके दिखा देती हूँ, ये आर हो गया, आर के लेफ्ट में यहाँ पे पी आ गया और 1% बीच में बैठ गया। ये मैंने गलत बना दिया क्योंकि एस तो यहाँ पे बैठ ही नहीं सकता ना, तो ये और यहाँ ऐसे लेना पड़ेगा हमारे को, तो थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। ये यू है, यहाँ एस आएगा नहीं तो यहाँ पे आएगा, आर को यहाँ बिठाऊंगी, पी को यहाँ बिठाऊंगी ताकि एस के लिए स्पेस हो जाए, ये वाला एस। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी पीपल सिट्स बिटवीन यू, क्यू एंड एस व्हेन काउंटेड टू द राइट ऑफ क्यू, क्यू के राइट ये है राइट, 1%, 2%, 3%। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो एक बार हम दोबारा देख लेते हैं। एक सर्कल बनाया, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 7% बिठा दिए। सबसे पहले ओनली 1% सिट बिटवीन पी एंड आर, यहाँ पे एक्स्ट्रा लिख लेते हैं। वी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, क्यू को बिठाया उसके थर्ड राइट में, 1 2 एंड 3, थर्ड राइट में वी को बिठा दिया। ठीक है, टी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू, यू के लेफ्ट में टी है। वी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ टी, टी के इमीडिएट राइट में वी है, ये बिठा दिया मैंने। ठीक है, अब टी भी बैठ गया। अब ये वाले स्टेटमेंट को बिठा देते हैं, टी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू, यू के लेफ्ट में हमेशा ये राइट होता है जब हम अंदर देख रहे हैं तो। ठीक है, तो ये लेफ़्ट हो गया, तो टी यू के थर्ड लेफ्ट में ये यू बिठा दिया, उसके थर्ड लेफ्ट में 1 2 3 टी आ गया। ठीक है, एस इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी, एस यहाँ नहीं आ सकता, तो क्या बचा, पी और आर बिठाना है, इसलिए हम आर को यहाँ बिठा देंगे क्योंकि आर के लेफ्ट में पी है, सेकेंड लेफ्ट में। ठीक है, एस यहाँ बैठ गया। ठीक, अब क्वेश्चन तो बता ही दिया कि क्यू और एस के बीच में कितने पर्सन है, ये रहा, व्हेन काउंटेड टू द राइट ऑफ क्यू 1 2 एंड 3, ये रहा 1 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 17, सिलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन combination when the mirror is placed at eminence shows, ये मिरर है, इसका करेक्ट इमेज बताना है। टी तो एज इट इज़ बनेगा, ई उल्टा बन जाएगा, कैसे, ऐसे, और ये तो सीधा ई बना दिया। अरे यार कैसे बनेगा, ऐसे, तो देख लेते हैं। 3 तो पहले आ ही नहीं सकता, टी ई, ठीक है, अब आएगा 3, वो भी उल्टा। 7 नहीं आ सकता, यहाँ देखो, अगर हम देखें तो 7 उल्टा हो गया, वो उल्टा भी नहीं हो सकता, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। हम सबसे पहले डिफरेंस निकाल लेते हैं, कितने का डिफरेंस है, 55 का डिफरेंस है यहाँ पे। 290 से 358, 10 में से 2 गया, 10 में से 8 गया 2, 8 में से 3 गया 5, 52 का। 55 का डिफरेंस है पहले, फिर 52 का, अब देख लेते हैं, 9 49 का, मीन्स 3 कम हो रहा है, तो यहाँ पे कितने का होगा, 46 का। अब मेरे को 3 कम करना है, 43 प्लस करके लिख देती हूँ 143 में, अरे माइनस करना है, 143 में से 43 गया तो 100 आ गया। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 लेटर क्लस्टर पेयर्स आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड दस फॉर्म अ ग्रुप, विच पेयर डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। ठीक है, अब देख लेते हैं, बी से सी +1, डी से ई +1, ई से एफ +1, एफ से जी, सॉरी, जी से एच +1, के से एल +1, एल से एन, ये +2 हो गया, इसलिए यही गड़बड़ हो गया क्योंकि +1 चल रहा था, तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, if 1 is added to each even digit and 2 is subtracted from each odd digit in the number, ये तो नंबर लिख लेते हैं, 2 5 4 3 6 7 and 8, 1 is added to even number, even number ये है +1 +1 +1 and +1,
और ऑड डिजिट में 2 सब्ट्रैक्ट करना है, -2 एंड -2 कर देते हैं। अब आंसर देख लेते हैं क्या आएगा हमारा। 3 3 5 1 7 5 9। क्वेश्चन क्या पूछा है, देन व्हाट विल बी द सम ऑफ द डिजिट्स दैट आर सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट। लेफ्ट ये लेफ्ट है, लेफ्ट से सेकंड मतलब 3 एंड सेकंड फ्रॉम द राइट, राइट से सेकंड 5। 3 + 5 8। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @mathsps1। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी इसलिए हो गई क्योंकि इसमें सीटिंग अरेंजमेंट के 3 क्वेश्चन थे। सीटिंग अरेंजमेंट में थोड़ा टाइम लग जाता है समझाने में। ठीक है, थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।